आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आपके लिए हम लोग बहुत ही अहम वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम 16 जून 2023 को हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं CUET PG MA उर्दू का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि जो आपका 16 जून को पेपर हुआ था, उसकी जो हमने वीडियो बना दी थी। हालांकि उसमें क्वेश्चंस की तादाद जो है वो कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो उसका जो हार्ड कॉपी है PDF फॉर्म में वो अवेलेबल नहीं हो पाती। तो इसीलिए जिन बच्चों के जो क्वेश्चंस याद थे उन बच्चों ने जो हमें शेयर किया, और उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे बच्चों को अपने आंसर्स को लेके, या कह सकते हैं अपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट को लेके जो भी सवाल थे उन्होंने हमारे साथ जो है वो शेयर किया। और इस वीडियो को लेट आने का मकसद ये भी है, या कह सकते हैं लेट ये वीडियो इसलिए भी आया है क्योंकि काफ़ी सारे दिन से जो है हम लोग इसको क्या कर रहे थे, डेटा कलेक्ट कर रहे थे कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए जो बच्चे जो हैं वो काफ़ी उतावले होते हैं। तो बच्चे दोपहर को एग्ज़ाम देकर आए और शाम को बोलते हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बना दीजिए। तो उसका कोई तुक नहीं बनता जब तक आपके पास कोई एक अच्छा और एक ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल ना हो। तो उसी डेटे के मद्देनज़र रखते हुए आज आपके सामने हम MA उर्दू की जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आएंगे। किसकी? JNU की। अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो वो अलग अलग आती है, लेकिन हम लोग बात करेंगे ख़ास तौर पे JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की जो हमारी वीडियो वो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग UR की यानी कि जनरल की। तो आपको पता होगा कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चन जो है वो आपके उर्दू के होते हैं, और इसी से जो है वो आपकी मेरिट बनती है। इसके अलावा 25 क्वेश्चन जो आते हैं आपके GS पेपर से यानी कि जनरल पेपर से, उसमें जो है वो आपसे क्या कहते हैं सवाल आते हैं, वो मेरिट में जो है वो आपके डिपेंड नहीं करते। तो आज की जो हमारी कट ऑफ होगी वो 75 पे क्या होगी, मबनी होगी। यानी कि हम 75% को ही मद्देनज़र रखते हुए आपको उसके क्या बताएंगे, आपकी कट ऑफ बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें UR की, जो जनरल की कट ऑफ हो सकती है 75 से, तो तकरीबन हम लोग मान के चल रहे हैं 65 से 67 तक हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी इजी आया था, और क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा लास्ट ईयर से कम था। यह हम लोग कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट था, कि कुछ सवाल जो हैं वो काफ़ी परेशान करने वाले थे। तो इसलिए इजी भी नहीं कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट था, यानी कि सरल से कठिनता की ओर था। जो एग्ज़ाम का लेवल होना चाहिए या एग्ज़ाम का जो पैटर्न होना चाहिए, उसी के ताल्लुक से जो वो आपसे क्या पूछे गए थे, सवाल पूछे गए थे। तो इसी के मद्देनज़र रखते हम लोग कह सकते हैं कि 65 से लेके 67 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। ये किसकी कट ऑफ बता रहे हैं हम लोग, UR की। इसके बाद अगर हम बात करें OBC की, OBC में अगर हम बात करें तो इसकी जो कट ऑफ जा सकती है OBC की, तो हम लोग कह सकते हैं 50 से लेके 55 के बीच में अगर आपके नंबर सही आ रहे हैं OBC कैटेगरी में, तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एक नई कैटेगरी और आई है EWS, तो EWS की जो कट ऑफ है वो इससे ऊपर जाती है। तो हम लोग मान सकते हैं 55 से लेके अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो आपकी जो है वो क्या हो सकती है, सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप लोग EWS कैटेगरी से हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि JNU में जो MA उर्दू की जो सीट है वो तकरीबन कितनी है, 39 सीटें हैं। तो 39 सीटों पे जो है वो आपका एडमिशन होना तय है। इसमें जो आपका रिजर्वेशन होता है OBC SC ST का, वो भी जो है वो आपका लागू होगा। तो जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं SC की और ST की। इसकी भी जो है वो कट ऑफ आती है, और उर्दू में जो काफ़ी सारे बच्चे जो है इसमें एडमिशन लेते हैं। अगर हम बात करें इसमें SC ST की, तो अगर आपका जो है वो 50% भी नंबर ठीक आ रहे हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी मैं आपको अमूमन बताना चाहूँ, अगर आपके 35 से लेकर 40 तक अगर आपके नंबर हैं तो आपका जो है वो कट ऑफ में जो है वो नंबर आ सकता है। दोनों की जो हम लोग सेम रख लेते हैं, SC की भी और ST की भी। हालांकि एक कैटेगरी और होती है PWD की, तो PWD की भी जो इतनी रेंज में आप लोग रख सकते हैं कि 35 प्लस आप लोग इसमें मान सकते हैं। अगर आप PWD कैटेगरी से हैं या हैंडीकैप हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा 35 प्लस पे। और ये जो कट ऑफ मैंने बताई है आपको आउट ऑफ 75 क्वेश्चन की बनाई है। तो अब इसकी जो आंसर की है वो आपको अगले हफ्ते जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि आपको पता है जो MA उर्दू का एग्ज़ाम है वो लास्ट में हुआ है। जो इसके एग्ज़ाम शुरू हुए थे वो 2 या 3 तारीख से जो है वो आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे, और तकरीबन 8-10 दिन चलने के बाद आपके जो है वो एग्ज़ाम कंप्लीट हुए। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि जो MA उर्दू की जो आंसर की है वो आपको कब देखने को मिल सकती है, वो आपको नेक्स्ट वीक में जो है वो कभी भी देखने को मिल सकती है।
अगर हम इसकी बात करें रिज़ल्ट की, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा आप लोगों का, तो हम लोग मान सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको जो है वो इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और उसके बाद जो है वो आपकी क्या शुरू हो जाएगी, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग भी होती है जिसमें आपसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स और सीट बुक का प्रोसेस होता है। तो सारी चीज़ें जो है वो आपको चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर जो है वो बता दी जाएंगी। और उम्मीद है आपको आज के सेशन में जितने भी सारे डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है या कोई क्वेरी है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 इस नंबर पर रब्ता करके जो है वो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।